अभ्यास का मतलब केवल दोहराव नहीं है, बल्कि चेतन रूप से एक चीज को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। अक्सर लोग केवल नतीजों पर ध्यान देते हैं और यह सोचते हैं कि जब वे सफल हो जाएंगे तभी वे संतुष्ट होंगे। लेखक बताते हैं कि असली शांति और आनंद उसी क्षण में मिलता है जब हम स्वयं को पूरी तरह उस क्रिया में समर्पित कर देते हैं जो हम इस समय कर रहे हैं। अभ्यास एक मानसिक स्थिति है, परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देना जरूरी है। हर पल को सुधार का अवसर माने। हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होता है कि वह भूतकाल की गलतियों और भविष्य की चिंताओं से हटकर अभी पर ध्यान केंद्रित करे। वर्तमान में रहना ही वह आधार है जिस पर मानसिक अनुशासन और स्थायित्व का निर्माण होता है। जब भी ध्यान भटके उसे प्यार से वर्तमान पर लाएं। श्वास पर ध्यान दें, यह वर्तमान में लौटने का सबसे अच्छा साधन है। वर्तमान में लीन होना ही मानसिक शांति की कुंजी है। लोगों की सबसे आम गलती होती है कि वे केवल लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने का सफर कहीं अधिक मूल्यवान होता है। लेखक कहते हैं कि यदि हम हर अभ्यास के पल में पूरी तरह उपस्थित रहें तो न केवल हम जल्दी सीखते हैं बल्कि तनाव भी कम होता है। यदि आप पियानो सीख रहे हैं तो केवल माहिर बनना लक्ष्य न हो। रोज 30 मिनट अभ्यास में खुद को पूरी तरह झोंक देना लक्ष्य बनाएं। हमारा मन बहुत चंचल होता है, वह बार बार लक्ष्य, तुलना, परिणाम, असंतोष की ओर भागता है। लेखक कहते हैं कि हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम शरीर को करते हैं। अवलोकन, अपने विचारों को देखें, उनमें उलझे नहीं। प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया विवेक अपनाएं। खुद से संवाद, मैं अभी जो कर रहा हूं वही मेरा अभ्यास है। कई लोग सोचते हैं कि अनुशासन बंधन है, लेकिन लेखक इसे स्वतंत्रता का रास्ता मानते हैं। जब आप अनुशासित होते हैं तब आप अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को नियंत्रित कर पाते हैं। तब बाहरी परिस्थितियां आपका ध्यान नहीं भटका पाती। छोटे नियमित लक्ष्य बनाएं। अभ्यास को दिनचर्या में शामिल करें। लगातार दोहराव से मन शांत और स्पष्ट होता है। हम में से अधिकतर लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि असफलता केवल सीखने का चरण है। यदि आप कोई गलती करते हैं तो वह संकेत है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। मैं फेल हो गया, मैंने एक तरीका खोजा जो काम नहीं करता। असफलता फीडबैक, न कि हार। तुलना हमारी शांति को नष्ट करती है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अपने अभ्यास की प्रक्रिया का अपमान करते हैं। आप किसी और की योग क्षमता से प्रभावित होते हैं और खुद को कमजोर समझने लगते हैं। जबकि सच्चा अभ्यास तो तब होता है जब आप खुद से बेहतर बनने का प्रयास करते हैं। लेखक बताते हैं कि छोटे छोटे सुधार ही लंबे समय में बड़ी सफलता बनते हैं। हर दिन 1% बेहतर होना, यह सिद्धांत गहराई से समझाया गया है। कैसे अपनाएं? हर दिन एक नई सीख, एक नई कोशिश। प्रक्रिया में लगे रहें, परिणाम अपने आप आएंगे। आत्मसंवाद, मैं प्रगति कर रहा हूं, हर दिन बेहतर बन रहा हूं। माइंडफुलनेस यानी सचेत रहना, यह अभ्यास का सबसे बड़ा सहयोगी है। जब आप अभ्यास करते समय सचेत रहते हैं तो आप न केवल तेजी से सीखते हैं बल्कि मानसिक शांति भी महसूस करते हैं। अभ्यास से पहले 2 मिनट ध्यान करें। बीच बीच में रुककर शरीर और मन का ध्यान लें। अभ्यास को करने के बजाय जीने की प्रक्रिया माने। यह पुस्तक केवल स्किल्स सीखने के बारे में नहीं है, यह पूरे जीवन को बदलने के बारे में है। जब आप किसी भी चीज का अभ्यास ध्यानपूर्वक करते हैं, चाहे वह खाना बनाना हो,